प्रिंटिंग के लिए प्रॉपर कैनवस कैसे बनाते हैं, कौन सा कलर मूड यूज होता है, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए और डिफरेंट साइजेस जैसे फ्लायर और विजिटिंग कार्ड कैसे सेट किए जाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे ब्लीड और मार्जिन एरिया की, जो कि बिगिनर अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इलस्ट्रेटर से एक परफेक्ट प्रिंटिंग फाइल कैसे एक्सपोर्ट की जाती है, डायरेक्टली प्रिंटिंग के लिए हम उसको कैसे रेडी कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ग्राफिक डिजाइन सीखना चाहते हैं या प्रिंटिंग फील्ड में काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ये चंद मिनटों की वीडियो आपको प्रिंटिंग एक्सपर्ट बना सकती है। मैंने इलस्ट्रेटर को ओपन कर लिया है। यहाँ मैं एडोबी इलस्ट्रेटर 2022 यूज कर रहा हूँ। आप कौन सा इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं कमेंट्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंट्रोल एन करने से न्यू कैनवस बनता है। क्रिएट न्यू पे भी क्लिक करके आप न्यू कैनवस जनरेट कर सकते हो। इन सब के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है कि जब भी आपने प्रिंटिंग का काम करना है तो अगर आपको फ्लायर डिज़ाइन करना है A4 पेपर पे तो प्रिंट में आकर आप इजीली इसका कैनवस सेलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली यूएसए में जो पेपर यूज़ होता है वो लेटर पेज यूज़ होता है, तो आप लेटर पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। इनके अलावा अगर आपको कोई भी साइजेस चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, तो मैं आपको लाजमी इसका रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है कि कैनवस बनाते वक्त राइट साइड से शुरू करते हैं और हमेशा प्रिंटिंग का काम इंचेस में किया जाता है। अगर आप फ्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इसको फीट में कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप फ्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हो, अगर फीट में नहीं भी करना चाहते तो भी आप इंचेस में कर सकते हो। उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका साइज है उसको मल्टीप्लाई करें 12 के साथ और उसके बाद जो भी साइज जनरेट हो आप उसको विड्थ और हाइट में पुट कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो जो भी उसने साइज आपको दिया है उससे कंफर्म कर लें कि वो जो साइज दे रहा है वो विड्थ और हाइट है। लाइक सबसे पहली वैल्यू विड्थ काउंट होती है, ठीक है, तो आपने उसकी ही वैल्यू को पुट करना है और साथ में यहाँ पर विड्थ उसको मेंशन कर देना है और सेकंड वाली वैल्यू को आपने हाइट काउंट करना है, ताकि अगर उसे किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। मे बी वो पहले जहाँ पे भी मेजर कर रहा है तो वो हाइट मेजर कर रहा हो, ठीक है, तो वो आपको पहली वैल्यू हो सकता है कि हाइट में दे रहा हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है कि आपने प्रिंटिंग का काम इंचेस में शुरू करना है, तो इंचेस को सिलेक्ट करें। यहाँ पर मैं फिलहाल जो कैनवस सेट करने वाला हूँ आपको सिखाने के लिए वो है विजिटिंग कार्ड का, ठीक है, तो 3.5 कर देता हूँ विजिटिंग कार्ड का साइज, जो विड्थ होती है इसकी, और 2 होगा इसका हाइट। यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा हुआ है तो ओरिएंटेशन में एक बात याद रखें कि अगर आपकी विड्थ ज्यादा है तो यहाँ पर वो सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर वर्टिकल में विजिटिंग कार्ड करना चाहते हो, क्योंकि फिलहाल ये हॉरिजॉन्टल विजिटिंग कार्ड है, तो अगर वर्टिकल बनाना चाहते हो तो आपने सिर्फ यहाँ पर ओरिएंटेशन को चेंज कर देना है तो वैल्यू को वो खुद ही चेंज कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दोबारा कर देता हूँ। ब्लीडिंग एरिया क्या होता है कि ब्लीडिंग एरिया जो भी कार्ड की कटिंग वाला या किसी भी प्रिंटिंग में कटिंग होती है जब, तो वो एरिया कहलाता है और या सेफ एरिया कहलाता है, जिसके अंदर रहते हुए आपने डिजाइन करना होता है। तो यहाँ पे जो बाहर कैनवस बनाते वक्त वो ब्लीड एरिया पूछता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा कि आप कैनवस बनाने के बाद कैसे वैल्यू को पुट कर सकते हो और क्या वैल्यू होती है ब्लीडिंग एरिया की। नेक्स्ट वो कलर मूड पूछता है, तो हमेशा एक चीज याद रखें कि प्रिंटिंग के लिए CMY के कलर यूज होते हैं, यानी सियान, मैजेंटा, येलो एंड की, और जो स्क्रीन के लिए है वो RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू यूज होते हैं, ठीक है। इन सब के बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है कि आपने रेजोल्यूशन क्या रखना है। तो जो भी प्रिंटिंग का रेजोल्यूशन होता है वो 300 होता है। अगर आप बहुत बड़ा बिल बोर्ड बना रहे हो, ठीक है, या फ्लेक्स डिजाइन कर रहे हो तो आप 150 यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 300 सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट कैनवस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर कैनवस जनरेट करके आ जाएगा। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, कंट्रोल K कर लेना है और कंट्रोल K करने के बाद जूम विद स्क्रॉल व्हील यहाँ से ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप इजीली कैनवस को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आपने यहाँ पर ब्लीडिंग एरिया सेट करना है। तो ब्लीडिंग एरिया सेट करने के लिए आपने रेक्टेंगल ले लेना है। जब आपको वैल्यू पता हो तो आपने क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देनी है। जो ब्लीडिंग एरिया का स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 0.125 IN, ठीक है। तो यहाँ पर आप साथ में IN भी पुट कर सकते हो। कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे ही कंट्रोल V कर देता हूँ, यानी दोनों बॉक्सेस विड्थ और हाइट में आपका 0.125 का ब्लीडिंग एरिया आपने सेट करना है और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे कलर मोड में आता हूँ, स्ट्रोक को ऑफ कर दें, फिल को आप किसी और कलर में कर दें, ठीक है। तो
दोबारा वापस मैं चला जाता हूँ मूव टूल पे, वी प्रेस करके भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बॉक्स को पकड़ें और कॉर्नर के साथ अटैच कर लें, ठीक है। और यहीं पे कंट्रोल आर करता हूँ तो रूलर बार आ जाएगी। इसे एक स्केल लें और जूम करके स्केल को इसके एज पे ऐड कर दें, ठीक है। और इसी तरह टॉप से स्केल लें और यहाँ पर इसके साथ अटैच करते हैं, ओके। इन सब के बाद इसी बॉक्स को अपोजिट साइड पे ले जाना है और इसको आपने यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देना है, ओके ओके। और यहाँ पे इस बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इस टाइम कैनवस ब्लीडिंग एरिया मार्जिन एरिया के साथ सेट हो गया है। आप कोई भी प्रिंटिंग का काम कर रहे हो, आप 0.125 का मार्जिन रख सकते हो, इसी तरह स्केलिंग कर सकते हो चारों साइडों से। एक कॉर्नर पे करें और सेम उसी के अपोजिट कॉर्नर पे करें और स्केल लगा दें, ठीक है। इन सब के बाद आपने लाजमी एक चीज याद रखनी, फाइल को सेव कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूँ तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और फाइल को कोई भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, XYZ कोई भी। और इसके अलावा नेक्स्ट आपने फाइल सेव एज टाइप में अडोबी इलस्ट्रेटर को सिलेक्ट करना है। सेव करता हूँ, यहाँ पर वो पूछता है कि आपने कौन सा वर्जन यूज करना है। तो यहाँ पर मैं इसको जो सेव करूंगा वो CS6 में सेव करूंगा। तो CS6 तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि जब भी आप प्रिंटर वाले को फाइल भेजोगे ना, अगर आपने लेटेस्ट वर्जन बनाई हुई है और उसके पास ओल्ड वर्जन इंस्टॉल्ड है तो उसके पास आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। तो आपने हमेशा CS6 में कर लेना है, क्योंकि मिनिमम जो प्रिंटर वालों के फाइल जो इंस्टॉल वर्जन होता है वो CS6 लाजमी ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CS6 कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, इस चीज से बाहर आ जाता हूँ। क्लियर? जैसे जैसे डिजाइन करते जाओगे अब साथ साथ कंट्रोल एस करते जाना है। क्लियर हो गया? यहाँ पे मोस्टली टूल कौन कौन से यूज होते हैं डिजाइनिंग करते वक्त? मोस्टली टाइप टूल यूज होता है, पेन टूल यूज होता है, शेप टूल यूज होता है, ठीक है। आईड्रॉपर टूल यानी कलर पिकर के लिए यूज होता है। अगर इसी का ही आपने यहाँ पर डुप्लीकेट निकालना है, यानी फ्रंट और बैक एक ही कैनवस के अंदर रखना है, तो यहाँ पर आर्टबोर्ड टूल यूज होगा। तो आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, आर्ट होल्ड करता हूँ और इसी का डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे सेट कर देता हूँ। क्लियर हो गया? आप यहाँ पर जो दो स्केल्स रह गए, क्योंकि एक स्केल तो यहाँ पर इजीली जा रहा है, दूसरे दो स्केल भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरे दो स्केल्स को जो रह गए हैं इनको कैसे हम इस कैनवस के ऊपर सेट कर सकते हैं? इन दो स्केलों को यहाँ पे सिलेक्ट करें बाहर वाले एरिया से, ठीक है। आर्ट होल्ड करें और इनका भी डुप्लीकेट निकाल लें। डुप्लीकेट निकालने के बाद आपको यहाँ पे देखें एडजस्ट किया, सेंटर में एक पॉइंट आ गया है, बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है। यहाँ पे लाके इसको छोड़ दें तो क्या होगा, ये इसका भी मार्जिन एरिया कह लें सिलेक्टेड हो जाए। इसके बाहर आपके रेक्टेंगल वगैरह तो जा सकते हैं, लेकिन टाइपोग्राफी कोशिश करें कि इसके कॉर्नर पे ना लेकर जाएं या इनसे बाहर ना लेकर जाएं, ठीक है। और इसके साथ आपका डिजाइन भी अलाइन रहता है और परफेक्ट बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि प्रिंटिंग, समझ लें कि आपने विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर लिया, चीज़ों को डिजाइन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसकी प्रिंटिंग फाइल बनाकर कैसे भेजनी है। तो मैंने यहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड अपना एक यहाँ पर ओपन किया है, ठीक है। तो ये विजिटिंग कार्ड मैंने एक क्लाइंट के लिए अभी रिसेंटली बनाया था। प्रिंटर वाले के पास भेजना है तो कैसे? समझ लें कि आपने ये रफ सा एक कार्ड बनाया, रफ से मुराद है कि कुछ चीज़ें बाहर होंगी, ठीक है, कैनवस से, और इनको कैसे आपने फाइनलाइज करना होता है। फाइनलाइज ऐसे करना होता है कि जब भी जिस चीज़ का भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, लास्ट पे आपने उसी को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल लेना है उसी उतने ही कैनवस का, ठीक है। जितना आपने कैनवस या फ्लायर डिजाइन है तो उस हिसाब से, और विजिटिंग कार्ड डिजाइन है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया उसके कैनवस के मुताबिक, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इसी का डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ नेक्स्ट के लिए भी, लेकिन इसको बाद में सेट करता हूँ। और इन दोनों को पिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मेक क्लिपिंग मार्क कर दूंगा, तो ये जो भी आउटसाइड पे जा रहे होंगे डिजाइन वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। एक और चीज भी है कि यहाँ पर टॉप पर आपके पास प्रॉपर्टी बार आ रही होती है, तो जस्ट आप यहाँ पे सेंटर वाला क्लिक करें तो अब वो उस कैनवस जो पहले वाला कैनवस था उसके ऊपर जा रहा है। तो जस्ट क्या करें कि दूसरे कैनवस पे क्लिक कर दें। आप दोबारा ये रेक्टेंगल पिक करता हूँ, ओके। तो मैंने उसको क्लिक किया और उसके बाद सिर्फ सेंटर अलाइन वाले पे मैंने क्लिक किया तो ऑटो उसने उसके साथ एडजस्ट कर दिया है। आप सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, मेक क्लिपिंग मार्क कर दें, ठीक है। तो मेक क्लिपिंग मार्क करने के बाद ये आपका फाइनल वर्जन सेट हो गया है। अब एक और चीज यहाँ पर है कि इसको क्रिएट आउटलाइन करना होता है। लाइक जो भी आपने फाउंड यूज किए हैं वो हो सकता है प्रिंटर वाले के पास ना हो, तो आपने उसको कैसे प्रिंट रेडी करके देना है कि आपने इस कैनवस को पहले, सबसे पहले तो कंट्रोल एस करके इसी को सेव कर लेता हूं, फिर कंट्रोल शिफ्ट एस करके इसकी एक और फाइल सेव कर लूंगा, यहां पर print2 के नाम से सेव कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर
CS6 वर्जन यूज़ करूंगा, ओके करूंगा, इस चीज़ से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने इसको समझने की इसके अंदर चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है कि ये जो फाउंट है ये एडिटेबल ना रहे, इसलिए मैंने इसको रीसेव कर लिया है। अगर क्लाइंट कल को कहता है कि मुझे एडिटेबल फाइल चाहिए तो वो भी आपके पास अवेलेबल हो और प्रिंट रेडी फाइल भी अवेलेबल हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन सबको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल-Shift-O कर लूंगा। इससे क्या होगा कि आपका ये जो फाउंट है ये एडिटेबल नहीं रहेगा बल्कि क्रिएट आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आप जब आप प्रिंटर वाले को भेजोगे, अगर उसके पास फाउंट नहीं भी इंस्टॉल्ड तो भी उसको परफेक्टली ये फाइल मिल जाएगी और इजीली वो प्रिंट कर सकता है और किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा और ना ही उसे फाउंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक तो आपने ये फाइल उसको सेंड कर देनी है, ठीक है, जो AI की है, और दूसरी आपने फाइल सेलेक्ट करनी है। कंट्रोल-Shift-S करता हूँ और यहाँ से मैं PDF सेलेक्ट करूंगा और इसी की आपने एक PDF बनाकर भी उसको फॉरवर्ड कर देनी है। PDF बनाते वक्त आपने हाई क्वालिटी प्रिंट सेलेक्ट करना है, सेव कर लिया तो ये आपने प्रिंटिंग के लिए 2 फाइलें उसको सेंड करनी होती हैं, एक Adobe Illustrator की और दूसरी PDF की। तो ये था छोटे छोटे कुछ टिप्स थे, कुछ पॉइंट्स थे। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को नया भी मिला होगा। तो इसके अलावा मैंने जो है वो पूरी सीरीज शुरू की हुई है इलस्ट्रेटर में, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर इमेज को एम्बेड करना है या क्लिपिंग मार्क करना है तो वो कैसे कर सकते हो। तो सारों के मैं ट्यूटोरियल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और इसके बाद टॉप पर आई कार्ड में भी आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। किसी किस्म का भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी किसी किस्म की समझ ना आ रही हो, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।